इसलिए हमारा धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्म यदि भक्ति अधोच्छजे अहे तो क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हमारा धर्म है भगवान की भक्ति। अच्छा, ये जो कथा है ये किस लिए हो रही है? किसके लिए हो रही है? ये पशुओं के लिए हो रही है या हमारे लिए हो रही है? जितनी भी कथा हैं संसार में वो सब मनुष्य के लिए बताई हैं, क्योंकि मनुष्य मनुष्य नहीं है। गधा पहले भी गधा था और आज भी गधा है। कुत्ता 20 साल पहले भी कुत्ता था, आज भी कुत्ता है, 20 साल बाद भी कुत्ता रहेगा। लेकिन मनुष्य पहले मनुष्य था, लेकिन आज के समय में वो पशुओं से भी कहीं गिर चुका है। आज के समय में मनुष्य कहने में भी उसे लज्जा आती है। गाय कितनी भी भूखी हो लेकिन वो अपने धर्म को नहीं त्यागेगी। गाय कितनी भी भूखी हो लेकिन गाय कभी मांस नहीं खा सकती। शेर कितना भी भूखा क्यों ना हो लेकिन शेर कभी घास नहीं खा सकता। लेकिन मनुष्य तो विष्ठा को भी खा जाएगा। जो मरे हुए पशुओं को खा रहे हैं वो विष्ठा नहीं तो और क्या खा रहे हैं? किस एंगल से कहते हैं कि हम मनुष्य हैं? कुत्ते से नहीं कहना पड़ता कि ऐसे कर्म करो कि कुत्ता बनो। गधे से ये नहीं कहना पड़ता कि तुम गधे नहीं हो, ऐसे कर्म करो जो गधा बनो। लेकिन मनुष्य से कहना पड़ता है कि ऐसे कर्म करो कि तुम मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य मनुष्य रहा ही नहीं। पहली बात तो बेचारा कोई पशु पांडाल के अंदर आता भी नहीं है, और आएगा भी तो उसे कोई घुसने नहीं देगा, क्योंकि उससे कह देंगे भैया ये तेरे लिए नहीं है, क्योंकि तू तो कुत्ता है। ये सब तो हमारे लिए है, क्योंकि हम मनुष्य नहीं रहे। मनुष्य मनुष्य बन जाए, मानव मानव बन जाए, इसलिए ये कथा है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो जरा। कुनहन की गोली थोड़ी कड़वी होती है, जब तक कड़वी दवा नहीं खाओगे तो बुखार कैसे ठीक होगा? ये सच है। हमारा धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। और वो भक्ति कैसी हो? भक्ति तो सब करते हैं, भक्ति तो सब करते हैं। डेली आरती करते हैं ना भगवान की, करते हैं ना सब घर में। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण। और जब अर्पण करने का नाम आता है, पर्स में से सबसे छोटा नोट निकालते हैं। वैसे कह रहे हैं कि सब कुछ तेरा है, और उसके सामने ही पर्स में से सबसे छोटा नोट ढूंढते हैं। और बहुत से तो आरती की थाली में से खुले निकाल लेते हैं, उसी में चुट्टे निकाल लेंगे। और जब ये लाइन बोलते हैं ना कि सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तो एकदम हवा निकल जाती है। और जब आने का नंबर आए ना, सुख संपत्ति घर आवे, तो पूरी ताकत लगा देंगे भगवान से, मानो कहना चाहते कि पड़ोसी का भी मुझे दे दे। ओ भैया, कैसी भक्ति है ये भक्ति नहीं है, ये तो दंभ है। भक्ति कैसी हो? बोले अहे तो क्या अप्रतिहता। भगवान की बिना हेतु की भक्ति करिए। भक्ति में कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, भक्ति में कोई मांग नहीं होनी चाहिए, कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। प्रहलाद हो, ध्रुव हो,
या कोई या मीरा हो, उनकी कंडीशनल भक्ति नहीं थी। हमारी जो भक्ति है वो कंडीशनल भक्ति है, इसलिए उसका फल नहीं मिल पाता। भगवान से कभी कुछ मांगे नहीं। मांगना शब्द बड़ा अद्भुत है। मांगना शब्द का पहला अर्थ है मांग ना, कभी भगवान से कुछ मांगे नहीं। और दूसरा अर्थ है मांगना, जब भगवान से ही नहीं मांगेंगे तो मांगेंगे किससे? के दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, कि निर्धन तो मांगे ही मांगे और मांगे साहूकार, राजा और महाराजा मांगे, मांगे सब संसार, क्योंकि भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। लेकिन हमें भगवान से मांगना क्या है? भगवान से अगर कभी मांगने का समय मिले तो भगवान से केवल और केवल भगवान को ही मांगे। वो माता पिता हैं। क्या माता पिता को पता नहीं है कि मेरी जो संतान है उसे क्या चाहिए? हर माता पिता जानते हैं कि मेरी संतान को क्या चाहिए। भगवान से केवल एक बात नित्य कहें, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करऊ सो बेगी दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। करहु सो बेगी दास में तोरा। करहु सो बेगी दास में तोरा। नारद जी की तरह, प्रभु मुझे नहीं पता कि मेरा हित किसमें है, और तुम तो सब कुछ जानते हो नाथ। आप वही करना जिसमें मेरा हित हो। और आप जिस दिन ये स्वीकार कर लेंगे तो भगवान का वचन है, बोले जेहि विद हो वही परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र सा हमार। भगवान ने कहा नारद जी से, नारद, क्योंकि नारद भगवान के परम वैष्णव हैं, कि तुम तो अपने हित की बात करते हो। तुमने जब जिम्मेदारी मुझे दे दी तो मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। आप भगवान से छोटी मोटी चीज मांग सकते हो, आपकी जितनी औकात है उतना ही तो मांगोगे, जितनी सामर्थ्य है उतना ही तो मांगोगे। लेकिन वो अखंड ब्रह्मांडों का नायक है, वो जब देगा तो इतना देगा, इतना देगा, आप कहोगे कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया तूने दाता। तुम कितना मांग सकते हो, लेकिन वो जब देगा तो वो इतना देगा, इतना देगा कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। इसलिए भगवान से कभी मांगे नहीं। भगवान से केवल ये कहें, मालिक तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हाँ? बस इतना दे दो, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
वह उसी में आपका भला है। ये हमारा परम धर्म है। दूसरा प्रश्न कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा?